अपवित्रता का समय होता है। इस समय में अपवित्रता है तो उस समय श्रृंगार नहीं करते। आप पवित्र अवस्था में श्रृंगार नहीं करते। श्रृंगार तब होता है जब पवित्र हो, स्नान ध्यान हो। तो अपवित्र अवस्था में श्रृंगार नहीं करते। ये आज का नहीं, अनादि विधान है और जिसने बनाया है वो भी साइंटिफिक है। पति से दूरी बनाने को कहा गया है ना। अब कोई कहते हैं अपवित्र अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए स्त्रियों को। अब आप लोग सवाल करें, महाराज जी ये अपवित्र अवस्था ये भगवान की तरफ से है, सबको है प्रॉब्लम, तो ये कोई इसमें ऐसा छुआछूत क्यों? देखिए बात ऐसी है कि स्त्री जब अशुद्ध होती है, मासिक धर्म होता है, तो उसके शरीर से गंदा ब्लड, गंदा खून निकलता है। जो गंदा खून होता है ना वो सबके लिए हानिकारक है। आप अपने आप को शुद्ध रखें, क्योंकि जो गंदा खून है यदि उस खून के संपर्क में कोई आ जाएगा तो हो सकता है उसे कोई बीमारी हो जाए, है ना। तो देखिए हमारे पुराने लोग कितने साइंटिफिक थे। आज किसी को कोरोना हो जाए तो उसे छूते नहीं है। उसी प्रकार ये जो आपका महीने भर का गंदा ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है, उसको स्पर्श इसीलिए नहीं करते उस अवस्था में कि उस हाल में वह स्त्री कमजोर हो जाती है। मासिक धर्म में स्त्री कमजोर हो जाती है, शरीर में दर्द होता है और गंदा रक्त निकलता है। उस हाल में वह संक्रमण, वह अशुद्ध रक्त कहीं किसी के संपर्क में ना जाए, तो कहीं दूसरा कोई बीमार ना हो जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से उस महिला को अलग रख दिया जाता था कि आप 5 दिन 7 दिन जो भी आपके दिन हैं आप अलग रहिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपका ससुर, आपके सभी लोग, पूरा परिवार सिक्योर रहे। हजारों साल पहले से ये विधान चला रहा। ये केवल सुरक्षा के लिए है, ये कोई भेदभाव नहीं है कि स्त्रियों को ऐसा क्यों वैसा क्यों, ना, ये केवल एक सुरक्षा है ना, केवल सुरक्षा, आपकी सुरक्षा है। अच्छा देखिए, कहते हैं कि जब स्त्री को अपवित्र अवस्था हो, रजस्वला हो, तो उसे घर का भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि एक तो उसको दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, और ऊपर से वो भोजन बनाए। देखिए आपके बुजुर्गों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, किसी बहाने आपको 5 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, है ना। भोजन नहीं बनाने से आपको रेस्ट मिलेगा। आपका जो दर्द है, आपको आराम की जरूरत है। इस अवस्था में, इस हाल में स्त्री को आराम की जरूरत होती है। तो आप महीने भर काम करती हो, 5 दिन आराम करो। तो आपके आराम के लिए आपके बड़े बुजुर्गों ने हमारे ये नियम बनाए कि आप बिल्कुल बिस्तर पे ही रहो, किसी को छुओ मत, किसी से मिलो मत। हाँ, भोजन प्रसादी करो, आनंद से चिंतन भगवान का करो, पर आपकी भलाई के लिए ये नियम बनाए गए। फिर इसको और कठोर कर दिया गया, डराने के लिए कह दिया गया कि आपको भोजन बनाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कुछ स्त्रियां मानती नहीं थी, नहीं 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 क्या होता, हम तो बनाएंगे। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा ना, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे इस समय। इसीलिए कह दिया कि इसी बहाने ये डर के मारे आराम करे, तू आराम कर, इसी में तेरी भलाई है। तो दुश्मनी से नहीं कहा, या कोई गलत भाव नहीं है कि आपको छुआछूत है या कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी भलाई है इसमें, भलाई है इसमें। आपको घर से नहीं निकलना इस अवस्था में, क्योंकि पुराने जमाने में तो देखिए जब स्त्रियों को अशुद्ध अवस्था आती थी तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। आज तो फिर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, पर आज के 100 साल पहले अब बाहर कोई मार्केट में स्त्री और उसी समय मासिक धर्म चालू हो जाए तो पूरा उसका वस्त्र रक्त से गीला हो जाएगा। इसीलिए बुजुर्ग लोग मना करते थे कि उस हालों में, उस समय में आपको घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों? आपकी सुरक्षा के लिए। हर प्रकार से हमारे यहाँ जो भी नियम बनाए गए हैं सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, सबके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। अब कोई उसे समझे ना समझे वो उसका अपना विषय है।